मुख्यमंत्री जी, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। आपकी छवि भी आपको मामा बुलाया जाता है, बहनों को आप तोहफा देकर आ रहे हैं। नहीं है, मैं मामा हूँ। तो लाडली लाडली बहना योजना में आपने 250 रुपए का इजाफा कर दिया है। गैस सिलेंडर अब आप 450 रुपए में देने वाले हैं। मैं रेवड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं ये पूछ रहा हूं कि छवि ये बन रही है कि आप कांग्रेस के आइडियाज की कॉपी कर रहे हैं। और इसमें दूसरा सवाल मेरा ये निहित है कि क्या आपको लगता है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ये सता रहा है मिडिल क्लास को, और ये एक बड़ी चुनौती है आपके लिए चुनाव में? महंगाई पर जवाब और कांग्रेस के आइडियाज कॉपी करने का जो आप पर आरोप लग रहा है। हम किसी की कॉपी नहीं करते, हम जो खुद सोचते हैं करते हैं। और ऐसी कई चीजें मैं गिना सकता हूं जो हमने खुद जनता की पंचायतें बुला के उनसे तय करवाई। अब आपको आश्चर्य होगा, किसान, आप जानते हैं भोपाल में जो रहते हैं, किसान पंचायत, गरीब पंचायत, कारीगर पंचायत, महिला पंचायत, ये जितनी हमारी योजना बनी मैक्सिमम ये पंचायतों में बनी। जनता के बीच से आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके हम योजना बना देते हैं। जनता की तकलीफ देखी और उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमने ज़मीनी योजना बना दी। तो कॉपी का सवाल नहीं है। अलग अलग मैं गिनाऊंगा तो समय लगेगा। इंफ्रा के विकास के लिए चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे जल जीवन मिशन के काम हो, एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग के कल्याण की अनेकों योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के काम मिला के हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप फिर चुनाव में जा रहे हैं और हम लोगों ने पिछले 2-3 साल से आपके साथ चुनाव हम लोग देख ही रहे हैं। और पिछला चुनाव 2018 का था, तब भी आप इतनी ही मेहनत करते थे, तब भी नई नई योजनाएं लाए थे, मगर सरकार बन नहीं पाई किन्हीं कारणों से, और फिर आप मैदान में हैं। और तो पिछले चुनाव से आपने क्या सबक लिए जो इस बार वो गलतियां ना दोहराई जाएं? कुछ हमको बताइए, या कितना अलग है पिछले चुनाव से ये चुनाव? देखिए, इस समय मैं स्पष्ट रूप से, ब्रजेश जी आप देख रहे होंगे, मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। और जो कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे जन दर्शन के, जिनको आपकी भाषा में रोड शोज भी कहते हैं, तो समाज का हर वर्ग उमड़ रहा है, उनका स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पिछले चुनाव से ये भिन्न इसलिए है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी खंभ ठोंक के कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं मानता हूँ कि उसका कुछ असर पड़ा था, लेकिन इस चुनाव में वैसा कोई मुद्दा नहीं, कर्जा माफ पूरा हुआ ही नहीं माफ। उसका ब्याज अभी हमने भरवाने का काम किया। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट गई थी जिसके कारण समाजों में थोड़ी सी खाइयाँ पैदा हो गई थी और उसका कारण भी कुछ नुकसान हुआ था। इस बार वैसी परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं हैं। विकास बोल रहा है, आप देख रहे हैं। अलग अलग मैं गिनाऊंगा तो समय लगेगा। इंफ्रा के विकास के लिए चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे जल जीवन मिशन के काम हो, एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग के कल्याण की अनेकों योजनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के काम मिला के हम भारी बहुमत से जीतेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।